नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और आज की वीडियो में मैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर की वर्गमूल निकालने की जो विधि है, गुणनखंड विधि और भाग विधि, दोनों विधियों को इतनी अच्छे तरह से बताऊंगा कि आपसे वादा है, अगर आपको समझ में नहीं आया आप वीडियो को पूरा देखना। अगर आप समझ में नहीं आया ना तो आप हमें कमेंट करके वो कर देना, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। तो चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों वर्गमूल निकालने की जो विधि होती है, वर्गमूल निकालने की दो विधि होती है। पहली जो विधि होती है वो आपकी होती है गुणनखंड विधि। क्या होती है? गुणनखंड विधि। और दूसरी जो विधि होती है वो होती है आपकी भाग विधि। कौन सी होती है? आपकी भाग विधि होती है। तो पहला हम लोग जानेंगे, देखिए गुणनखंड विधि क्या होता है कि जो नंबर दिया रहेगा उसको गुणनखंडों में तोड़ करके वर्गमूल निकालना। क्या? उसको गुणन, देखिए यहां पर गुणन मतलब, यहां पर देखिए गुणन, गुणन का मतलब क्या होता है? गुणा। गुणन का मतलब क्या होता है? गुणा। अखंड मीन्स क्या होता है? मतलब भाग। गुणा मतलब हिस्सा, भाग का मतलब यहां पर हिस्सा है। और दूसरी क्या होती है? भाग विधि। भाग विधि के द्वारा, तो गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको आइए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों देखिए गुणनखंड विधि से हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे मैं कोई एक छोटा क्वेश्चन लेता हूं, जैसे आपका क्या करना है, 16 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसको अभाज्य गुणनखंडों में, क्या अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे। तो तोड़ना कैसे है? तो सबसे पहले इस 16 में आप क्या करेंगे, सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे। किसमें? अभाज्य गुणनखंडों में आप क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो 16 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, छोटी, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे पहले आप जानेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। जैसे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 के बाद कौन सी संख्या आती है? 3 आती है, इसके बाद 5 आती है, इसके बाद 7 आती है, इसके बाद 11 आती है, इसके बाद 13 आता है, इसके बाद 17 आता है, इसके बाद 19 आता है, इसके बाद 23 आता है। ये सभी जो है आपकी अभाज्य संख्याएं। ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये संख्याएं या तो खुद से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी। इसके अलावा इन सभी संख्याओं को कोई दूसरी संख्या काट नहीं सकती है। कहने मतलब पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकती है। जैसे अगर मैं 3 को बात करूं तो 3 को हम क्या करेंगे, 1 और स्वयं 3 के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से 16 को हम क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करेंगे। जैसे 2 से, अगर 2 से विभाजित करते हैं, ये कटता है पूर्णतः तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो फिर हम अगली संख्या से काटेंगे। कहने मतलब 2 को छोड़ करके फिर 3 से काटेंगे। तो कौन से पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। तो 2 से अगर मैं 16 को विभाजित करूं तो कितनी बार में भाग जाएगा? 8 बार में। तो देखिए 2 8 16, तो कितनी बार में कटा? 8 बार। तो 8 को आप यहां पर क्या करेंगे, लिख देंगे। अब इसके बाद आप देखिए कि क्या 8 भी 2 से कट रहा है? तब तक काटेंगे जब तक कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ये कटता रहे। तो 2 से कट रहा है तो फिर 2 से हम काट लेंगे। जब 2 से काटेंगे तो आपका आएगा कितना, देखिए 4। कितना आएगा आपका? 4। तो फिर आप क्या करेंगे, अब आपका 2 से काटेंगे, फिर इसको 2 से काटेंगे, कट रहा है, देखिए 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो आपका आएगा 1। तो इसको तब तक काटेंगे जब तक कि यहां पर आपका क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। कितना आ जाए? 1 ना आ जाए। तो 1 आ गया। अब ये जो आपका गुणनखंड है इसको आप क्या करेंगे, अब 16 को देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों में बांट लेंगे, विभाजित कर लेंगे। तो 16 को हमने अभाज्य गुणनखंडों में बांटा तो क्या आपका आया, देखिए 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2, यही आया। देखिए ये सभी क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। इसके बाद दूसरी जो आपकी कंडीशन है
कि अब आप क्या करेंगे, दो दो का क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, दो दो का ऐसे करके जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे आप, दो दो का क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि वर्गमूल, वर्ग का मतलब क्या होता है, दो होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है, दो होता है। अब इसके मूल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे। हमने आपको, ये आपकी वर्ग और वर्गमूल की सेकेंड क्लास है, पहली क्लास अगर नहीं देखा है तो वहां से कॉन्सेप्ट अगर आप समझ ले होंगे, अगर देखे होंगे तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी बहुत ही अच्छी तरह से। अब क्या करेंगे, आपको दो दो का क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो एक जोड़ा में से, जैसे आपका यहां दो है ना, देखिए दो दो का जोड़ा बनाए हैं, तो इस जोड़े में से एक को लिखेंगे। जैसे दो का जोड़ा बनाए ना, तो दो, यहां दो जोड़ा है, तो इस एक पेयर में से सिर्फ एक अंक को लिखेंगे। इसके बाद गुणते गुणा चिन्ह करेंगे, फिर इस पेयर में से आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो जब आप इसको लिखेंगे तो 16 का जो वर्गमूल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल को कड़ी में ऐसे दिखाते हैं, कड़ी में ऐसे ही दिखाते हैं ना, तो इसको भी आप क्या करिए, इसे कड़ी में दर्शा दीजिए। ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको अब बाहर जब निकालेंगे तो ये दो का जोड़ा है ना, उसको एक जोड़ा बाहर निकालेंगे। इस जोड़े से दो का जोड़ा है तो एक अंक बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ देखिए दो दो का बना है, तो एक अंक बाहर निकाले, इसे गुणा का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद ये आपका एक जोड़ा है, तो एक जोड़ा में से सिर्फ एक को ही निकालेंगे, दो। तो अब इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने के बाद आप क्या करेंगे, जो गुणनफल होगा, 2 दूना 4, ये जो गुणनफल होगा यही क्या होगा, आपका 16 का वर्गमूल होगा। ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई कि वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। जो संख्या दी रहेगी सबसे पहले उसको हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंडों हमने आपको तोड़ लिया। इसके बाद दो दो का हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। तो दो दो का जोड़ा बनाने के बाद हर एक पेयर से एक अंक लेंगे। जैसे यहाँ देखिए 2 गुणते 2 है ना, तो दोनों को नहीं लिखेंगे, एक। जैसे कि अगर ये 2 गुणते 2 है तो इसका पेयर बनाएंगे, तो सिर्फ 2 और 2 का जोड़ा है, लेकिन सिर्फ 2 को एक बार हम लिखेंगे, ये नहीं कि दोनों बार, एक बार लिखेंगे। और यही क्या होगा, आपका गुणा कर देंगे, जो मान आएगा आपका आंसर हो जाएगा। आइए एक दो और हमें एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं 196, क्या ले लेते हैं हम लोग, 196। 196 का अगर हमको आपको करना हो गुणन, क्या वर्गमूल निकालना हो, वो भी किससे, गुणनखंड विधि द्वारा। तो वर्गमूल निकालने का मतलब उसको हम लोग करड़ी में से 196 लिख देंगे, लेकिन गुणनखंड विधि द्वारा करना है तो आपको इसको सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी, 2 होती है। तो 2 में इससे जब आप भाग देंगे, जैसे आप ऐसे भाग दे दीजिएगा, 196 में 2 से भाग देंगे तो 2 9 18, इसमें से घटाएंगे 1 आएगा 16, 2 8 16, ऐसे आप भाग देंगे। तो आपका आया कितना, 98। तो उसको आप क्या करेंगे, इसके नीचे ऐसे आप लिख देंगे। फिर अभी इस 98 में 2 से भाग देंगे। जब 2 से 98 में भाग देंगे तो देखिए 2 चौके 8, 2 9 18, ये होगा। अब देखेंगे क्या 49 जब आपका आया, फिर इसमें 2 से भाग दीजिए। जब 49 में आप 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 और 9 आया, 2 चौके 8, लेकिन एक शेषफल आया ना, तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, दशमलव लगाएंगे तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। इसके बाद 2 के बाद जो आपकी अभाज्य संख्या क्या होती है भाई, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13, यही अभाज्य संख्या होती है। तो 2 से जब ये कटना बंद हो गया तो हम 3 से चेक करेंगे। तो 49 को 3 से चेक करिए, क्या पूर्णतः विभाजित हो रहा है आपका, नहीं होगा, तो इसको भी कट कर लेंगे। अब फिर 5 से चेक करेंगे, तब 49 5 से आपका चेक होगा, कटेगा, तो जी नहीं, 5 से भी आपका कटेगा नहीं। तो इसके बाद अब आपका क्या बचता है, 7 बचता है। तो 7 से चेक करेंगे तो 7 से कटता है, तो 7 से भाग देंगे तो आपका आएगा कितना, आपका 7 आएगा। और फिर 7 की जगह आपको 1 कर लेंगे। तो 196 को हमने अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ा। तो 196 को अभाज्य गुणनखंड तो आपका आया कितना, देखिए 2 गुणते 2 गुणते 7 गुणते 7, यही आया। तो अब इसमें हमने इसके बाद करने के बाद इसको क्या करेंगे, 2 2 का हम क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। और समान संख्याओं का जोड़ा बनेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 गुणते अगर आपका 3 रहता तो जोड़ा बन जाता, जी नहीं, तब आपका जोड़ा नहीं बनेगा। दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, आपकी समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान हो जाएंगे। तो एक जोड़े में से जब 2 अंक है ना, तो उस एक संख्या को एक बार हम लिखेंगे। जैसे 2 गुणते 2 है तो भाई
एक संख्या लिख लिए। इसके बाद इस 7 में से एक संख्या हम लोग लिख लिए। अब इन दोनों का गुणनफल कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 7 दूना के 14। तो ये जो 196 का, किसका 196 का जो आपका वर्गमूल होगा वो आपका 14 होगा। या फिर इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जैसे देखिए 196 है, 196 था तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 7 गुणते 7। तो इसमें से भाई 2 का हमने जोड़ा बना लिया, तो 2 इस कड़ी से बाहर निकालेंगे तो ये आपका बाहर आ जाएगा, तो 2 आया, और गुणते यहाँ 7 का 2 एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो आपका आएगा देखिए 7 दूना के 14। तो ऐसे गुणनखंड विधि से आपका वर्गमूल निकाला जाता है। आइए दोस्तों एक क्वेश्चंस को और लेते हैं और समझते हैं, इसके बाद हम लोग भाग विधि पे आते हैं। तो जैसे आपका, जैसे मान लेते हैं हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 77 44 हो गया। क्या हो गया आपका 77 44 हो गया। अब सबसे पहले हमने इसको क्या बताया, अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करेंगे। भाई हमको इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भाई तोड़ेंगे 2 से। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2, तो 2 से भाग देंगे इसमें। तो आपका देखिए 3 दूना के 6 17, 8 दूना के 16, 1 14, 7 दूना के 14, 2 दूना के 4, ये हो गया। भाई 2 से इसमें क्या करिए आप, सिंपल ऐसे देखिए भाग दे लीजिए, जैसे आप भाग दिया जाता है 2 से इसे भाग दे दीजिए। 2 3 या 6, 1 आया 17, 2 8 16, अब फिर 1 14, 2 7 14, फिर 4 आपको उतार लेंगे, 4 यहाँ पर, 4 दूना 2 दूना 4 कट गया। तो देखिए यहाँ 0 से फल आया ना, तो ये जो 38 72 यहाँ जो भागफल है ना, इसको यहाँ पर आप उतार लेंगे। ये समझ में आया। अब इसके बाद फिर देखिए क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, फिर 2 से काटिए, पूर्णतः विभाजित हो रहा है, देखिए कटेगा 19 दूना 38, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ठीक। तो फिर देखिए क्या 2 से कट रहा है, तो फिर 2 से कटेगा, तो 8 दूना के 9 दूना के 18, 1 19 13 हो गया, 6 दूना के 12 और 8 दूना के 16। फिर देखिए क्या ये 2 से कट रहा है, तो जी हाँ कटेगा, अभी भी 2 से कटेगा। देखिए यहाँ 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 4 दूना के 8, 4 दूना 8, एक बचा, तो इसमें हो गया 8 दूना के 16, यहाँ 4 दूना के 8, फिर 2 से देखिए कट रहा है, कटेगा देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4। फिर देखिए इस 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेंगे तो देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। अब देखिए क्या ये 2 से कटेगा, तो अब ये जो है 2 से आपका नहीं कटेगा, 121 जो है अब 2 से नहीं कटेगा। तो फिर 2 से जो बड़ी अभाज्य संख्या होती है आपका 3 होती है, तो 3 से फिर इसको चेक करेंगे, तो 3 से भी ये नहीं आपका कटेगा। फिर इसके बाद 3 के बाद क्या होता है 5 होती है, तो 5 से चेक करेंगे, फिर 5 से भी ये नहीं कटेगा। फिर क्या करेंगे 7 से चेक करेंगे, तो 7 से भी नहीं कटेगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे आप 11 से चेक करेंगे, तो जब 11 से आप चेक करेंगे तो ये कटेगा आपका 11 11 हम 121। तो फिर आप 11 से इसको कट करेंगे तो आपका 1 आएगा, 1 आया। तो 1744 को जब हमने गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में जब आपको हमने तोड़ा, तो आपका क्या आया, तो कड़ी के अंदर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, इसको इसके अंदर लिख सकते हैं। देखिए कितना 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, ठीक। इसके बाद क्या है 11 गुणते 11, गुणते 11 गुणते 11। इतना करने के बाद हमने क्या बताया कि समान अभाज्य गुणनखंडों, जो समान अभाज्य संख्या होंगी उनका क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, एक एक जोड़े बनाएंगे। तो देखिए एक एक जोड़ा हमने बना दिया। देखिए समान अभाज्य संख्या है ना, ये देखिए दो दो का जो पेयर बनाएंगे अभाज्य संख्याओं का, क्यों बनाएंगे, क्योंकि वर्ग का मतलब ही होता है 2, तो मूल मतलब जड़। जब 2 का हम पेयर बनाएंगे तो जोड़ आपका अपने आपस में आकर के निकल जाएगा। इसके बाद प्रत्येक जोड़े का एक अंक हम क्या करेंगे यहाँ पर निकाल लेंगे। जैसे देखिए इस जोड़े का देखिए 2 गुणते 2 है, तो 2 अंक है, लेकिन एक ही को 2 को हम एक बार लिखेंगे, कड़ी के बाहर 2 हो गया। अब इसका भी एक जोड़ा है तो इसका भी एक अंक हम लिख लेंगे, ठीक। फिर ये भी इसका एक जोड़ा है तो इसका भी एक अंक लिख लेंगे। फिर इस 11 का एक जोड़ा है तो फिर इसका कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे आपका गुणा कर देंगे। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और गुणते 11, तो 11 8 88। तो ये जो 88 होगा वो आपका क्या होगा, वर्गमूल होगा किसका, 1744 का। तो अच्छी तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि से क्या करते हैं, वर्गमूल निकालना सीखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखते हैं।
ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत ही आसान आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे मैं कोई अंक ले लेता हूं, जैसे आपका 2304 हो और इसको भाग विधि से अगर वर्गमूल निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दाहिने से, किधर से देखिए, दाहिने से दो का क्या करेंगे आप, पेयर बनाएंगे। क्यों दो का पेयर क्यों बनाएंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। जैसे वहां पर दो का 2 गुणते 2 था गुणनखंड विधि में, तो दो का पेयर बना रहे थे आप इसमें ना, तो एक अंक निकालते थे। इसमें क्या करना है, दाहिने से दो का आप ऐसे पेयर बनाएंगे, दो का। अगर यहां पर एक बन जाता, एक बच जाता जैसे इधर, तो इसको हम ऐसे लगा देते। समझ में आया, ये बातें आपको समझ में आ गई। इसके बाद ऐसे हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि इन 2 अंकों को देखना है, किसको, इस 23 को। इसको ऐसा देखना है कि ये 23 आपको देखना है किस संख्या का वर्ग है। क्या हमने बताया कि जो 23 है ये आपको देखना है ये किस संख्या का वर्ग है। तो देखें हम लोग, तो 23 किसी संख्या का वर्ग है। 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, तो किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो दूसरा चीज, अब आपको क्या करेंगे, जैसे मैं आपको लिख देता हूं, अगर आपको 1 से लेकर के 9 तक संख्याओं का वर्ग अगर पता है तब तो आपको बहुत अच्छी तरह और मजा आ जाएगा अच्छी तरह से। जैसे देखिए 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग क्या होता है आपका 4, 3 का वर्ग क्या होता है आपका 9, 4 का वर्ग कितना होता है आपका 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 का वर्ग क्या होता है आपका 36, 7 का वर्ग क्या होता है आपका 49, 8 का वर्ग क्या होता है 64, 9 का वर्ग क्या होता है आपका 81 और 10 का वर्ग क्या होता है आपका 100। तो 9 तक ही आप याद रखिए। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि देखिए किसी संख्या का वर्ग है, तो देखिए अगर देखा जाए तो ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो अब देखिए कि ऐसी कौन सी संख्या आ रही है, मतलब आपको ये देखना है कि 23 किसी संख्या का वर्ग हो या फिर उससे कम। देखिए 23 से कम कौन सी संख्या है जिसका वर्ग है। तो देखिए अगर आपका देखिए 5 का इसको वर्ग देखा जाए तो 25 है, जो 23 से क्या है ज्यादा है। तो इससे आपको यह देखना है कि इससे कम कौन सी संख्या है कि जिसका वर्ग जो है 23 से कम, मतलब वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग जो है 23 से कम है। हमें यह देखना है कि ऐसी किसी संख्या को देखना है जिसका वर्ग या तो 23 हो या फिर 23 से कम हो, 23 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बातें समझ में आ गई। तो हम देखेंगे, तो देखिए 1 का वर्ग तो 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, लेकिन 5 का वर्ग 25 होता है। तो 5 में अगर हम लोग आए तो ये क्या हुआ कि 23 से ज्यादा हुआ। तो इसके नीचे आ जाइए तो 4 का वर्ग हुआ, तो 4 का वर्ग क्या है 23 से कम है भाई, 23 से कम है और 16 है। तो यहां पर आप क्या करेंगे 4 लिखेंगे, यहां पर क्या करेंगे 4 लिखेंगे। कितनी बार 2 बार, क्योंकि वर्गमूल आप निकाल रहे हैं ना, तो 2 बार लिखेंगे। इसके बाद 4 का वर्ग अगर करते हैं तो हम लोग भाई 4 का 4 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना 16 आएगा। तो यहां पर आप 16 लिख लेंगे और ये जो 4 है एक बार यहां लिखेंगे। तो ये देखिए आपका वर्गमूल, यहां जो आंसर निकल रहा है ये आपका वर्गमूल निकल रहा है। ठीक, इसके बाद अब आपको क्या करना है, इन दोनों का आप क्या करेंगे जोड़ लेंगे। क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा 8 आएगा, 8 हम लिख लिए। अब 23 में से आप 16 को क्या करते हैं, जैसे घटाते हैं ऐसे घटा लीजिए। तो 23 में अगर आप 16 को घटाएंगे तो भाई 1 कर जाएगा तो होगा 13, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 6 13, तो 7 हो जाएगा आपका यहाँ पर 7, यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि देखिए ये जो 7 है 8 से छोटा है, तो आपको क्या करना है, ये जो दोनों अंक हैं इसको आप क्या करेंगे उतार लेंगे। क्या करेंगे, दोनों अंकों को क्या करेंगे उतार लेंगे। अब आपको क्या करना है कि यहां पर कोई अंक लेंगे 1 से लेकर के 9 तक संख्याओं में कोई भी आप अंक लेंगे। जैसे 1 है, अगर यहां 1 रखेंगे तो 1 का ही गुणा करेंगे। तो अब आप ये देखिए कि 1 रखे तो 1 का गुणा करेंगे तो 81 में भाई 1 का गुणा करेंगे तो 81 ही आएगा जो 704 से कम है। वैसा ही गुणा करना है कि 704 से ज्यादा ना हो, कम जरूर रहे। तो अब 1 लेंगे तो भाई छोटा है, फिर 2 लेकर के देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो भाई 2 यहां लेंगे तो यहां पर भी 2 लेंगे, तो 2 दूना 4, 8 दूना के 16, 164 आया। अभी भी 704 से कम है। फिर क्या करिए आप 3 से लेके 3 का गुणा करिए, तो देखिए आपका क्या होगा। देखिए 3 त्रिक का 9, 8 त्रिक का 24।
249 आया, अभी भी 704 से कम है। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर 4 लेंगे भाई, 4 लेंगे तो 4 चौके 16 के क्या होता है आपका 6 होता है, और 8 चौके 32 और 1 हासिल 33, अभी भी देखिए आपका इससे कम है। तो अब आप क्या करेंगे, 5 ले लीजिए। अब हम ऐसे ही 5 लेंगे तो 5 पचे 25 के 5 हासिल 2 हुआ, 8 पंचे 40, 2 42, अभी भी देखिए 704 से ये कम है। अब किसको लेंगे, 6 ले लीजिए आप। अब आप क्या करेंगे, 8 तो है, यहाँ पर आप 6 लेंगे, क्या करेंगे 6 लेंगे, तो 6 भी लेकर के आप चेक कर लीजिए। देखिए 6 के 36 के 6 हासिल 3, 8 6 के 48 और 3 कितना होगा 51 होगा, तो 516 हुआ, अभी भी 704 से ये कम है। अब इसके बाद देखिए 7 हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग 7 लेते हैं और देखते हैं कि क्या इतना बराबर आता है। तब तक हम लोग चेक करेंगे जब तक कि गुणा करने पर या फिर मान 704 आ जाए या फिर 704 से कम हो, ये नहीं कि 704 से ज्यादा हो जाए। ठीक, तो अगर हम 7 लेंगे तो 7 सते 49 के 9, 7 सते 49 के 9, हासिल कितना होगा 4, तो 8 सते 56, 8 सते 56 और 4 कितना होगा 60 हो जाएगा, 609 आया। अभी भी देखिए 704 से आपका क्या है कम है, कम है। अब लास्ट चांस 7 के बाद क्या करेंगे, फिर हम 8 लेंगे भाई, 8 भी लेकर के चेक कर लेते हैं, काजनी इतने बराबर आ जाए। ज्यादा होगा तब तो, अगर हो जाएगा तो 6 ही लेंगे भाई, ज्यादा होगा तो 7 ही लेंगे, लेकिन अगर बराबर आता है तो हम लोग 8 लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करिए 8 ले लीजिए। तो देखिए 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल 6 हासिल हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ये समझ में आया। तो देखिए 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल 6 हुआ, और 8 अट्ठे 64 और 6 कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, ये हुआ 64 6 70, 704 आया। देखिए इसके बराबर हो गया। तो कितने का हमने गुणा किया, 8 लिया है ना, तो 8 यहाँ पर भी लिखेंगे और 8 यहाँ पर भी लिखेंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे 704, क्योंकि हमने गुणा किया है कितना आपका 704। तो ये जो 8 का गुणा किया है, इस 8 को आप क्या करेंगे यहाँ पर उतार देंगे, यहाँ पर उतार देंगे। अब इसको आप घटा देंगे तो आपका आएगा सब, आपका 0 आ गया ना, यहाँ शेषफल क्या होगा आपका 0 आ गया। तो ये जो आपका 48 है, ये जो आपका 48 है, यही क्या है वर्गमूल है, किसका 2304 का। बातें समझ में आ गई होंगी बहुत ही अच्छी तरह से। आइए एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे 11,664, कितना 11,664 हम लोग ले लेते हैं। अब इसका आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, और किस विधि से, भाग विधि से। तो पहला जो नियम हमने ये बताया कि दाहिने से हम क्या करेंगे 2 का जोड़ा बना लेंगे। अब यहां पर 1 आपका बचा तो 1 को हम ऐसे ही रख देंगे। इसके बाद अब इसको हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 1 को देखते हैं भाई, 1 पेयर बना है। तो अब आप बताइए किस संख्या का वर्ग जो है होगा 1 से ज्यादा नहीं होगा, या तो 1 होगा। तो कौन सी संख्या है, 1 है। 1 का वर्ग अगर आपका करेंगे तो 1 ही होता है। तो हम क्या करेंगे 1 ले लेंगे, 1 1 यहाँ पर कर देंगे, तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, और 1 का भाई 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसको 0 हो जाएगा। ठीक, तो 1 और 1 को हमको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो 1 और 1 में हम जोड़ेंगे तो कितना आपका 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब 2 आया तो अब आप क्या करेंगे, ये तो दोनों जोड़ा है, एक पेयर है ना, ये 16 को हम साथ में उतारेंगे। ये नहीं कि एक अंक उतारें, इन दोनों को जो जोड़ा रहता है उसको हम लोग साथ में उतारते हैं। इसके बाद आप ये देखिए, इसके बाद आप ये देखिए कि क्या जो 16 है, 2 से अगर हम 1 लेते हैं तो 21 हो जाएगा, होगा 21 हो जाएगा ना। अगर हम 1 लेते हैं तो आपका 21 हो जाएगा, सिंपल बात। तो भाग कितनी बार में जाएगा आपका, अब जो है आपका भाग जो होगा कितनी बार में जाएगा, तो 0 बार में जाएगा ना। 0 बार में करेंगे तभी तो आपका 16 से आएगा, क्योंकि देखिए 0 का अगर हम यहाँ पर देखिए 2 यहाँ 0 लें, अगर 0 से गुणा करें तब तो आपका 0 आएगा। जो क्या होगा, हमें कंडीशन दिया है, मैं ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है कि ऐसा आपको अब तक कोई नहीं बताया होगा, ठीक है, कि 0 क्यों लगाते हैं। तो अगर हम 1 कर देते हैं तो 21 का 21 में गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा, जो 16 से क्या होगा आपका बड़ा होगा। लेकिन हमने शर्त यह बताया है कि हमें ऐसा संख्या यहां पर लेना है, गुणा करें तो या तो फिर 16 आए या तो फिर 16 से कम आए, ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 0 से गुणा करेंगे।
किससे गुणा करेंगे? 0 से जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना? आपका 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत? तो अब देखिए इसको अगर आप जोड़ेंगे 20 में जब 0 को आप फिर इसको हमको जोड़ना है तो 20 में जब 0 जोड़ेंगे तो आपका 20 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो 0 को गुणा करें तो यहाँ पर भी तो 0 हम उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? उतारेंगे। अब 16 में से जब हम 0 घटाएंगे तो आपका 16 आएगा। ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद अब आपको किसको लेना है? ये 64 है, इस 64 का भी आप पेयर ले लेंगे। ये बातें समझ में आ गई है आपको अच्छी तरह से? अब जब इसको आप ले लेंगे तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर फिर वही प्रक्रिया गुणा करेंगे। एक करके भाई 201 में 1 का गुणा करेंगे तो भाई इससे बहुत ज़्यादा कम है। फिर 2 लीजिए, फिर 3 लीजिए, फिर 4 लीजिए, ऐसे ही करते करते आप लीजिए। तो मैं आपको 8 ले लेता हूँ। क्या करता हूँ? 8 लेकर के चेक करता हूँ। ठीक, तो 8 लेकर के मैं चेक करता हूँ कि क्या उसके आसपास आता है, तो वही आएगा। आएगा क्यों नहीं? क्योंकि देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर 8 लिया है भाई। हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए कॉलेज में करता हूँ, यहाँ पर हमने क्या लिया? 8 लिया। तो अब आपका 20 तो था, 8 लिया तो 8 का गुणा करेंगे नीचे ऊपर भाई, नीचे ऊपर करेंगे तो 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल कितना होगा? आपका 6 होगा। अब देखिए 8 0 या 0 कितना आपका आएगा? 6 और 8 दूना के 16, 1664 आया। देखिए यहाँ 1664 है ना? लेकिन आया कितना? देखिए 8 था ना, तो यहाँ पर 8 कर देंगे आप। तो ये जो आपका 108 है, क्योंकि इसके बाद जो शेषफल आपका आया 0 बचा, तो ये जो 108 है वो क्या है? 11,664 का वर्गमूल है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं और आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा। और मैं आपका ले लेता हूं एक क्वेश्चन, जैसे मैं लेता हूं 44100, इतना हमने लिया। तो हमने आपको क्या बताया? हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको क्या करने हैं? दाहिने से भाई भाग विधि से वर्गमूल आपको निकालना है, तो दाहिने से 2 का आप क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाएंगे, इसके बाद जो बच गया उसको छोड़ देंगे। ठीक, तो आपका इधर बचा क्या? 4। तो आप देखिए कि 4 किस संख्या का वर्गमूल है। अगर वर्गमूल नहीं है तो हम किसका गुणा करें? 4 आए या फिर उससे कम आए? तो देखिए किसका है? 2 का है। तो यहां पर आप क्या करेंगे? 2 ले लेंगे। देखिए 2, अब फिर यहां पर 2 बार लिखना है और इस 2 को यहां पर हम लोग क्या करेंगे? 1 बार लिखेंगे। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं ना? जो मैं बता रहा हूं वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं ना? अगर समझ में आ रहे होंगे दोस्तों तो कमेंट जरूर करिएगा, हाँ समझ में आ गई। तो इस 2 को भाई 2 का हमने गुणा किया तो 2 दूना 4 आ जाता है, तो यहाँ पर 4 हम उतार लेंगे, कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्या करना है हमको? इनको हम क्या करेंगे? आपको जोड़ देंगे। देखिए 2 2 4 आता है तो 4 हम यहाँ जोड़ देंगे। अब 4 में से 4 हम घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या आपका आया? 41 आएगा। तो 41 को हम यहाँ क्या करेंगे? आपका उतार लेंगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ऐसी संख्या लीजिए, यहाँ पर जैसे यहाँ 4 है तो इसमें ऐसी संख्या लेंगे कि गुणा करें तो आपको या तो 41 आए या तो 41 से कम आए, लेकिन 41 से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 1 लेंगे, इस संख्या इसके जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो देखिए 1 1 कम 1, 4 1 कम 4 आया कि नहीं आया? आया। जब आपका आया तो ये आपका कट गया, 0 0 आ गया और यहाँ पर आप जोड़ लेंगे तो देखिए आपका आएगा 42। 1 भाई इसको जोड़ लेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? इसका भाई ये कट गया तो आपके इधर क्या बचा? 2 संख्या डबल 0 बची। तो यहाँ 1 हमने 1 लिया है ना, तो 1 को यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब से लिख देंगे, कोई दिक्कत है? इसका आपका बचा क्या? 0। अब 0 आपका बचा। तो अब आपको क्या करना है? अब बताइए कि यहाँ पर मैं कौन सी संख्या लूं कि जिसका मैं अगर गुणा करूं तो यहाँ पर 0 आए, या तो 0 से छोटा है या तो 0 आए। तो 0 से छोटा लेने का मतलब -1 -2 -3 हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं 0 लेता हूं, क्या करता हूं? अगर मैं 0 लेता हूं तो पूरा क्या होगा? आपका 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं भाई? 0 का 0 या 0 0 दूना 0 0 4 जा 0 होगा, तो यहाँ पर भी आपका 0 आ जाएगा और इस 0 का आप यहाँ पर लगा देंगे। तो ये जो आपका आंसर आया 210, वो क्या है? यही क्या है? 44,100 का वर्गमूल है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये जो चीजें मैं कॉन्सेप्ट बताया अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग अब अगले वीडियो में ऐसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए सक्सेना सीपी क्लासेस के साथ।